हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग ने देखे थे कि एनएमएस क्या है आखिर, ठीक है, और उसके पूरा डिटेल वीडियो हम लोग देखे थे, जो कि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं कि एनएमएस आखिर है क्या, इसमें कौन सी कक्षा का तैयारी करना रहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर आप देख सकते हैं कि आखिर एनएमएस है क्या। हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे कि एनएमएस के बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो उसी टॉपिक में से हम लोग को जो कि दो पेपर का क्वेश्चन पूछता है एनएमएस में, पेपर 1 और पेपर 2। तो आज पेपर 1 का एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, जो कि है आपका विजातीय परीक्षण। और हम लोग देखेंगे कि विजातीय परीक्षण है क्या। तो दोस्तों, विजातीय परीक्षण इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, और उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो अलग रहता है उसको आपको क्या करना था, छांटना रहता है। तो इसी को बोलते हैं विजातीय परीक्षण, या इंग्लिश में बात करें तो वन ऑड आउट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो अलग रहेगा उसको छाट देना, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो एनएमएस का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों, बात करें हम लोग एनएमएस में, तो इससे आपका 10 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है दोस्तों? मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी पूछता है। तो देखते हैं हम लोग कि 2020 के एनएमएस के एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, विजातीय परीक्षण क्या है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और इस 4 ऑप्शन में से जो अलग रहेगा उसको क्या करना है, आपको छांटना है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है जो आपका एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो एनएमएस के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि भारत, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में अगर हम बात करें तो भारत, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका, ये 4 ऑप्शन। अब आपको देखना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग होता है। तो दोस्तों, बात करें दक्षिण अमेरिका, एशिया और यूरोप, ये तीनों एक महादेश का नाम है, ठीक है। यूरोप भी महादेश का नाम हो गया, एशिया भी महादेश का नाम हो गया और दक्षिण अमेरिका भी आपका क्या हो गया, महादेश का नाम हो गया। तो बचा कौन, भारत, जो कि भारत है क्या है, देश है, जो कि एशिया महादेश में है, ठीक है। तो आपका कौन सा अलग हो गया, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत का हो जाएगा आपका अलग। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बात करें क्वेश्चन में दूसरा का, तो क्वेश्चन में दूसरा क्या दोस्तों, कि नॉर्वे, अमेरिका, भारत और बिहार। तो दोस्तों, बात करें नॉर्वे, अमेरिका और भारत, तो ये तीनों देश का नाम है, ठीक है। और बचा क्या आपका, बिहार। तो बिहार किसके अंदर है, तो बिहार तो भारत का राज्य है, ठीक है। तो इसमें अलग कौन आ जाएगा आपका, बिहार, ठीक है। तो ये इसी तरह आपका और भी क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो बात करें क्वेश्चन में तीसरा का दोस्तों, तो क्वेश्चन में तीसरा आपका बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोयला और स्टील। तो दोस्तों, इसमें कौन सा अलग है, तो दोस्तों बॉक्साइट, कोयला और स्टील ये तीनों ठोस है, और बचा आपका पेट्रोलियम, ये आपका क्या है, द्रव है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका द्रव अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और भागलपुर। दोस्तों, बात करें जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, तो ये आपका झारखंड का क्या आपका शहर है, ठीक है। और बात करें भागलपुर, तो भागलपुर आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया दोस्तों, कि आपका दिया ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, दूसरा दिया विद्यार्थी, तीसरा दिया व्याख्या जिसको हम लोग लेक्चरर भी बोलते हैं, ठीक है, और चौथा दिया आपका प्रोफेसर सॉरी, क्या हो जाएगा। तो अब ये 4 ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन अलग है। दोस्तों, बात करें शिक्षक, व्याख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्चरर, और आपका प्रोफेसर, ये 3 ऑप्शन क्या हो गया कि जो पढ़ाने वाले होते हैं। तो बचा क्या एक ऑप्शन, विद्यार्थी, जो क्या होता है, पढ़ने वाला, जो स्टूडेंट हो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका अलग, तो हो जाएगा आपका विद्यार्थी, ठीक है। तो अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, कि फूल गोभी, भिंडी, बैगन और आलू। दोस्तों, ये तो सारा सब्जी है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सा अलग है, क्योंकि आलू, बैगन, भिंडी और फूलगोभी ये सारा क्या आपका सब्जी है। तो दोस्तों, बात करें भिंडी, बैगन और आलू, ठीक है, तो ये तो क्या है आपका तना, जैसे आलू तना है, बैगन तो फल से निकल रहा है, ठीक है, और भिंडी भी क्या है, फल के रूप में होता है, ठीक है, जो फूल से प्राप्त होता है। लेकिन आपका फूलगोभी ये खुद फूल है, ठीक है, तो इसमें आपका फूलगोभी क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों, कि शहरों का नाम दिया है, जैसे कि आपका इलाहाबाद, पटना, वाराणसी और मुंबई। दोस्तों, ये सारे भारत के राज्यों के शहर का नाम है। जैसे मुंबई महाराष्ट्र का शहर है, वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश का है, पटना बिहार का है, और इलाहाबाद आपका
उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन है जो शहरी है। अब इसमें तय करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें अलग है। कोई बोल सकता है कि मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी, तो उस प्रकार तो पटना भी बिहार की राजधानी है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो बचा क्या, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो दोस्तों बात करें मुंबई का, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी के अलावा भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक राजधानी। तो यहां से हो जाएगा आपका मुंबई, आपका हो जाएगा अलग, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों, कि प्रशांत महासागर, यमुना, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा महासागर, ठीक है, ये भी महासागर है, मध्य सागर है, और ये क्या हो गया, प्रशांत महासागर। तो ये तीनों सागर में बिलोंग करते हैं। और बचा आपका यमुना, तो यमुना एक नदी का नाम है जो कि भारत की नदी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 8वां का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यमुना। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन था जो कि आपका एनएमएस का एग्जाम में पूछा गया था 2020 के एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं कि एनएमएस 2021 के एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में कौन कौन सा आपका क्वेश्चन पूछा गया। अब लोग हम लोग क्या देखे थे, 8 क्वेश्चन देखे थे कि 2020 के एनएमएस में कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब देखते हैं हम लोग कि 2021 के एनएमएस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आते हैं आपका पहले क्वेश्चन क्या। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों, कि पटना, रांची, वाराणसी और लखनऊ। अब इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग करना था, ठीक है। तो क्या दिया था, पटना, रांची, वाराणसी और लखनऊ। तो दोस्तों बात करें आपको इसमें, पटना ये किसका है, राजधानी है, किसका है, तो बिहार का। रांची झारखंड की राजधानी है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो बचा क्या आपका, वाराणसी। तो वाराणसी क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं उसी तरह दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया ऑप्शन में, कुत्ता, बिल्ली, बाघ और मोर। तो दोस्तों कुत्ता, बिल्ली, बाघ ये तो आपका पशु हो गया, और बचा क्या मोर, तो मोर क्या हो गया आपका पक्षी। तो इस तरह से आपका मोर हो जाएगा अलग। अब बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरा का, तो एशिया, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। दोस्तों आपका नेपाल, पाकिस्तान और भारत ये तीनों बात करें तो ये तीनों देश का नाम है, और बाकी बात करें हम एशिया का, तो एशिया आपका महादेश हो गया, ठीक है। जो एशिया महादेश में भारत, पाकिस्तान और नेपाल ये तीनों ही देश इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका एशिया। तो हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों, कि ए नंबर ऑप्शन है लाल किला, बी है ताजमहल, सी है कुतुब मीनार और डी है आपका दिल्ली। तो दोस्तों लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार ये क्या हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है, जो कि आपका भारत में है, ठीक है। और बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली भारत का क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका दिल्ली। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन 5 का। तो क्वेश्चन 5 क्या दोस्तों, कि टेनिस, क्रिकेट, गेंद और हॉकी। तो दोस्तों हॉकी एक गेम का नाम है, ठीक है, क्रिकेट भी गेम का नाम है, और टेनिस भी गेम का नाम है। बात करें गेंद का, तो गेंद है आपका वस्तु जो क्रिकेट में उपयोग होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी दिया यमुना, सी ब्रह्मपुत्र और डी दिया हिमालय। तो दोस्तों आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये भारत के क्या है, नदियां हैं, और बचा हिमालय, तो ये हिमालय क्या है, पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा आपका, तो अलग हो जाएगा आपका हिमालय, ठीक है। तो हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों, कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, लिएंडर पेस और वीरेंद्र सहवाग। तो दोस्तों बात करें वीरेंद्र सहवाग का, सौरव गांगुली का और सचिन तेंदुलकर, तो ये तीनों भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और बात करें लिएंडर पेस का, तो ये क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है, ये है टेनिस का खिलाड़ी। तो इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आपका लिएंडर पेस। तो हो जाएगा आपका 7वां का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया रामायण, वाल्मीकि, बाइबल और कुरान। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि रामायण, बाइबल और कुरान ये तीनों महाग्रंथ है, ठीक है। लेकिन वाल्मीकि एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने रामायण की जो बोल सकते हैं रामायण का जो रचना किए थे वो है, ठीक है, या फिर बोल सके रामायण के रचयिता है, ठीक है। तो वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 8वां का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वाल्मीकि एक पुरुष है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों, कि कमल, गुलाब, गेंदा और आम। तो दोस्तों गेंदा, गुलाब और कमल तो ये तीनों फूल की कैटेगरी में आता है, और बचा आम, तो आम एक फल है, तो ये आम क्या हो जाएगा, इसमें से अलग हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दोस्तों, कि अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, लक्ष्मण। तो दोस्तों इसमें तो सारा लड़का का नाम है,
ठीक है, पुरुष का नाम है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन ये तीनों ही जो नाम है ये महाभारत की गाथाओं से लिए गया, और बात करें लक्ष्मण तो ये रामायण की गाथा से लिए गया, ठीक है, जो कि राम के भाई थे लक्ष्मण, और बाकी दुर्योधन, कर्ण और अर्जुन ये तीनों कौन से ग्रंथ से है, तो ये तीनों महाभारत के ग्रंथ से है। तो इसमें अलग कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका लक्ष्मण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लोग उस क्वेश्चन को अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना आपने सही किया, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे देता हूं, आप उस क्वेश्चन को अपने कमेंट में आंसर दे सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये कुछ आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि आपका विजातीय परीक्षण से है। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप आंसर अपना दे सकते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है जमशेदपुर, रांची, बोकारो और कोलकाता इनमें से कौन सा लगे, आप अपना कमेंट में आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, गिरजाघर इसमें से कौन सा लगा, इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो इसी तरह आप सारे क्वेश्चन जो कि 7 क्वेश्चन है, इस 7 क्वेश्चन को आप देखिए और अपना आंसर कमेंट में जरूर दें ताकि आपको पता चले कि आपने इस क्वेश्चन से कितना क्या सीखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।